गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं आशीष डॉट इन। चलिए देखते हैं कि इससे प्रीवियस वीक में हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या था उसका पीछे का लॉजिक, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं चार्ट की मार्केट दिस वीक कैसा था। तो मार्केट इस वीक में लगभग अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से फ्राइडे से शुरू करते हैं। फ्राइडे से शुरू होता तो फ्राइडे को काफ़ी अप मूव था, अप मूव का कैंडल बनाया, उसके बाद एक दोबारा डाउन मूव का कैंडल बनाया। काफ़ी ज़्यादा मतलब फर्स्ट हाफ वीक का फर्स्ट हाफ में तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, फिर धीरे धीरे दोबारा एक मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप अप, मतलब बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ वीक था। और फिर लास्ट एक्सपायरी के दिन एक नॉर्मल मतलब वीक गया, मतलब एक्सपायरी के दिन दिस एक्सपायरी बहुत ही नॉर्मल था। लेकिन एक्सपायरी से पहले जो 4 दिन गया वो 4 दिन काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, मतलब हद से ज़्यादा गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा था। तो हमने इस वीक में क्या ट्रेड लिया था, तो हमने पहले ऑब्जर्व किया कि मार्केट एक कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ ओवर स्ट्रेच हो चुका था। अब हमने ट्रेड लिया मंडे को, लिया 3 तारीख को। उससे पहले हमने क्या देखा, फ्राइडे को एक काफ़ी अच्छा पुल बैक शुरू हुआ है। तो आपको अगर पता होगा जो प्राइस एक्शन का बेसिक्स होता है कि मार्केट लोअर हाई लोअर लोस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाता है जब वो एक ट्रेंड में चल रहा होता है, हेल्दी ट्रेंड में चल रहा होता है। तो हमने ये एज्यूम किया कि अगर यहाँ से एक अच्छा शार्प पुल बैक आ रहा है तो इस वीक एक मतलब रिट्रेसमेंट बना सकता है, मतलब जो ये लंबा सा ट्रेंड चला है इसका एक रिट्रेसमेंट बन सकता है। तो हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, कभी भी आप याद रखिए कोई ट्रेंड का रिट्रेसमेंट में हम हमेशा रेशियो स्प्रेड बनाते हैं। रेशियो स्प्रेड कैसे बनाते हैं रिट्रेसमेंट पे, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिट्रेसमेंट का चांसेस कहाँ तक हो सकता है ये देखते हैं। जनरली नॉर्मली हम अगर इस ट्रेंड की अगर बात करें तो इसको हम अगर यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था, तो हेल्दी रिट्रेसमेंट एरिया में थोड़ा इस फिबोनाची को आगे कर लेता हूँ। ओके, अभी आपको साफ क्लियर दिखाई देगा। हेल्दी जो हमारा एक ट्रेंड का रिट्रेसमेंट एरिया होता है वो लगभग 50 से लेकर 61 और 50, ये दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि इस जगह से मार्केट दोबारा घूमने का चांसेस, मतलब यहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकता है। ऐसे हम फिबोनाची से एक अंदाज़ा लगाया, लगभग हमने 15,500, मतलब यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट एरिया है, कौन सा है ये है 17,400, एक मिनट 17,400, मतलब 17,443, 17,443 ये हमारा रिट्रेसमेंट एरिया बन रहा था। तो हमने लगभग 3 तारीख को ट्रेड लिया, वो हम टेलीग्राम चैनल पे देख लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिया सुबह के टाइम पे, तो हमने लगभग एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पे हमने एक रेशियो स्प्रेड एग्जीक्यूट किया। क्या था रेशियो स्प्रेड, वो था 17,300 का सी हमने बाई किया और लगभग 17,150 का सी हमने बाई किया और 17,300 का सी हमने सेल किया 42 रुपीज़ प्रीमियम के साथ। और उसके साथ हमने क्या क्या 4 लॉट हमने सी सेल किया, 17,500 का हमने 4 लॉट सेल किया। मैंने ये आइडिया नहीं किया था कि यही से रिट्रेसमेंट होगा, मेरे को नहीं पता था। हमने सिर्फ एक अनुमान लगाया था कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट एरिया तक आ सकता है, फिर वापस घूम सकता है। क्योंकि मार्केट के पास सिर्फ 2 ही दिन थे, मंडे को होगा, आपको पता होगा 2 नहीं सिर्फ 3 दिन थे। क्योंकि आपको पता होगा मार्केट में एक दिन हॉलीडे था, दशहरा का छुट्टी था, तो कम टाइम था, इसीलिए हमने 50% का रिट्रेसमेंट को लिया और 17,500 पे हमने जो हमारा ये एक्स्ट्रा सेलिंग लिखता है इसको हमने 17,500 पे रखा और 17,300 का हमारा ये रेशियो स्प्रेड हमने कन्वर्ट कर दिया। इसका पे ऑफ ग्राफ कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लगभग अगर इस एरिया के आसपास आता है, मतलब कि अगर डाउन साइड में हमें कोई लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस था, और अपर साइड में 1 लॉट पे, मतलब 1 लॉट ट्रेडिंग के हिसाब से 2,73,000 के हिसाब से हमारा मार्जिन यूज हुआ था, 2,73,000 के आसपास मार्जिन यूज हुआ था। हमने अगर आउट ऑफ द मनी पुट कॉल सेल, मतलब कॉल सेल किया होता तो और मार्जिन रिड्यूस हो जाता। ऊपर साइड में आते ही लगभग 7,000 के आसपास हमें प्रॉफिट देगा। अब रेशियो स्प्रेड बनाने का लॉजिक ये है कि अगर मार्केट धीरे धीरे भी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए तो मार्केट का क्या आई भी क्रैश होता है। आई भी क्रैश होने से ज़्यादा हमको पैनिक नहीं देता है नेगेटिव सेलिंग का, तो थोड़ा कम पैनिक देता है एज पर टू डाउन ट्रेंड, मतलब डाउनवर्ड के हिसाब से।
तो हमने वेट किया, अक्टूबर 4 को हमने एक छोटा सा एडजस्टमेंट किया जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग दिया सुबह सुबह मॉर्निंग, और हमारे लगभग 1000 रुपए के आसपास प्रॉफिट उस टाइम चल रहा था। तो हमने यहाँ पे नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे बस हमने दिखाया था कि नाउ एडजस्ट ट्रेड। एक मिनट, हम इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या एडजस्ट किया था। सॉरी, ये इस टाइम पे हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, हमने लिखा था बस नो एडजस्टमेंट ट्रेड पोजीशन। हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था, लगभग हमारा 1000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था ओवरनाइट 330 की वजह से। भले हमारा काफी ज्यादा गैप अप हुआ था, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट पे। लगभग मार्केट यहाँ तक नीचे आने के बाद यहाँ तक लगभग कितना पॉइंट के आसपास दिखा रहा है, 1 मिनट, ये रहा मेजरमेंट स्केल। यहाँ तक वापस आने के बाद मार्केट सीधा ओपन हुआ लगभग 255 पॉइंट, मतलब 1.5% के आसपास हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ। उसके बाद भी हमारे इसमें कोई भी लॉस नहीं था क्योंकि काफी ज्यादा नीचे गया था। उसके बाद दोबारा वापस आया, हमारा रेंज पे आया, जो हमारा प्रॉफिट रेंज था वहां तक आ गया। तो उस दिन हमने उन्हें उस दिन वेट किया, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद हमने लगभग एडजस्ट कब किया, 4 अक्टूबर को एडजस्ट किया था। नीचे का जो हमारा कॉल लेग था उसको हमने प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ताकि वापस अगर मार्केट नीचे आ जाए तो नीचे हमारा जो नो प्रॉफिट नो लॉस था उसके बदले हमें लगभग 1500 के आसपास नीचे भी प्रॉफिट हमें मिले, नहीं तो हमारा प्रॉफिट जोन में तो था ही। तो हमने यहाँ पे क्या कि ये कॉल लेग को हमने बुक किया और सीधा हमने 17,200 का कॉल को सेल किया, जिससे कि हमारा नीचे के साइड में काफी अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, लगभग 1500 के आसपास प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर की तरफ हमारा अभी भी काफी स्पेस बचा था। उसके बाद देख लेते हमने क्या किया, हमने इंतजार किया। इंतजार करने के बाद ये हमने लिखा डाउन साइड में 1200 रुपए का प्रॉफिट और ऊपर साइड में 6000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। फिर दोबारा लास्ट को एक्सपायरी के दिन सीधे मॉर्निंग में ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के साथ साथ हमें 2600 रुपए के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, और 2600 रुपए के प्रॉफिट के साथ हमने इस ट्रेड को यहीं पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा था, जिसके चलते मुझे ट्रेड को क्लोज करके जाना पड़ा, और हमने लिख भी दिया एग्जिट और पोजीशन 2600 रुपए के आसपास हमने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और पर्सनल मैं कुछ काम की वजह से जा रहा हूँ, आप चाहे तो बाकी ट्रेड को एक्टिव मतलब ऑन रख सकते हैं बिल्कुल। हमारा उस दिन मार्केट का हमने मॉर्निंग में बाद में देखा कि मार्केट ने यही के आसपास क्लोज दिया, और उस दिन भी मतलब हमारे प्रॉफिट रेंज में क्लोज दिया। लगभग हम अगर उस दिन चुपचाप भी बैठे रहते हैं तो लगभग 2600 रुपए के आसपास, सॉरी 6000 के आसपास उस दिन भी 1 लॉट का हमें प्रॉफिट होता। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये मानना होगा कि हमें अगर काम की वजह से भी हम अगर इसको एग्जिट किया है ट्रेड को, तो भी हमें 2600 रुपए के आसपास प्रॉफिट हमारा मिल रहा था। 3 लाख के कैपिटल के हिसाब से लगभग 0.8% के आसपास हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर बैठे रहते तो शायद 2 या 3% के पास प्रॉफिट होता। तो अगर आपको हमारा ट्रेडिंग वीडियो, स्ट्रेटेजीज वीडियो आपको अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।